समाज पार्टी ये खाली राजनीतिक दल नहीं है, ये बाबा साहब का मिशन है। माननीय कांशीराम साहब की सोच विचारधारा है, महापुरुषों की सोच और विचारधारा है, और माननीय बहन जी का त्याग और संघर्ष है। ये बहुजन समाज पार्टी न खत्म हो सकती, न कभी कमजोर हो सकती है। लेकिन साथियों, साजिश के तहत कुछ दिनों के लिए कमजोर तो किया जा सकता है, लेकिन बीएसपी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। मैं भी वर्दी पहने खड़ा रहता था, और आज जब माननीय बहन जी की कृपा हुई, आशीर्वाद हुई, तो एक कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनकर के आपके बीच में। अगर कोई पाल समाज का व्यक्ति टिकट मांगने गया तो उसका अपमान किया गया। क्या भाई, क्या नाम? फलाने पाल। पाल किसे कहते? गढ़रिया। अच्छा, तो भेड़ चराने वाला राजनीति करेगा। अगर पाल टिकट मांगने गया तो कहा गया भेड़ चराने वाला राजनीति करेगा। अगर मौर्य टिकट मांगने गया तो कहा गया साग पात चौराही बेचने वाला राजनीति करेगा। अगर नाई का बेटा टिकट मांगने गया तो कहा गया ये बाल काटने वाला राजनीति करेगा। अगर विश्वकर्मा लोहार का बेटा गया तो कहा गया फौड़ा हंसिया खुरपा चलाने वाला राजनीति करेगा। अगर निषाद का बेटा गया तो कहा गया नाव चलाने वाला, मछली पकड़ने वाला राजनीति करेगा। प्रजापति अगर गया तो कहा गया मिट्टी का बर्तन बनाने वाला राजनीति करेगा। साथियों, वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में, और बहुजन समाज पार्टी गठन कब हुआ? 84 में। 52 से 84 तक कितने साल बीत गए? लगभग 32 साल। हे मेरे पिछड़े ओबीसी समाज के लोगों, जरा इस पे ध्यान दीजिए, गौर करिए आप कि बाबा साहब वोट का अधिकार दे करके चले गए। 1952 से वोट पड़ने भी लगा, लेकिन अगर बीएसपी 84 में नहीं बनी होती, 32 साल बाद, यानी 32 सालों तक आपका वोट लोग लेते रहे, हुकूमत करते रहे, लेकिन आपको वोट की कीमत मालूम नहीं हुई। आपको वोट लेने का मौका नहीं मिला, आपको टिकट नहीं मिला, आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, जबकि इसके बदले आपको गालियां मिली। अगर कोई पाल समाज का व्यक्ति टिकट मांगने गया तो उसका अपमान किया गया। क्या भाई, क्या नाम? फलाने पाल। पाल किसे कहते? गढ़रिया। अच्छा, तो भेड़ चराने वाला राजनीति करेगा। अगर पाल टिकट मांगने गया तो कहा गया भेड़ चराने वाला राजनीति करेगा। अगर मौर्य टिकट मांगने गया तो कहा गया साग पात चौराही बेचने वाला राजनीति करेगा। अगर नाई का बेटा टिकट मांगने गया तो कहा गया ये बाल काटने वाला राजनीति करेगा। अगर विश्वकर्मा लोहार का बेटा गया तो कहा गया फौड़ा हंसिया खुरपा चलाने वाला राजनीति करेगा। अगर निषाद का बेटा गया तो कहा गया ये नाव चलाने वाला, मछली पकड़ने वाला राजनीति करेगा। प्रजापति अगर गया तो कहा गया मिट्टी का बर्तन बनाने वाला राजनीति करेगा। हे मेरे साथियों, आपको टिकट नहीं दिया गया, वोट लेकर के राज किया गया, लेकिन आपको वोट लेने का मौका कभी नहीं दिया गया। अलग से जाति के नाम पर गालियां देके लोग भगा दिया करते थे। अगर आपको भागीदारी मिली तो 32 साल बाद जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो माननीय कांशीराम साहब, मान्य बहन जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। लोनिया चौहान का बेटा हो, चाहे प्रजापति का बेटा हो, नाई का बेटा हो, लोहार का बेटा हो, कुर्मी का बेटा हो, पाल का बेटा हो, प्रजापति का बेटा हो, चाहे जिस जाति के लोग रहे, लेकिन ये मेरे साथियों, जिनको गालियां मिलती थी जाति के नाम पर, चुनाव नहीं लड़ाया जाता था। धन्य माननीय कांशीराम साहब, मान्य बहन जी, धन्य बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने आपके समाज में नेता पैदा किया, तो आज यही नेता लोग दूसरी पार्टियों में जाकर के चेहरा बन के बैठे हैं, और उस पार्टी के लोग कहते हैं कि इस समाज का चेहरा हमारे पास है। लेकिन जरा उनसे पूछो, ये चेहरा कहां से लाए हो, इनको किसने पैदा किया है? लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी है, फिर से एक अतने से कार्यकर्ता को बूथ से उठाती है, और ऐसे बहुजन समाज पार्टी उछालती है, वो बड़ा नेता हो जाता। हालांकि जो बड़े नेता गए वो अपने आप खत्म हो जाते, उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलता। आज आपके बीच में विश्वनाथ पाल जो बोल रहा है, मैं बूथ का अध्यक्ष था, सेक्टर का अध्यक्ष रहा, बीबीएफ के लोग कहां हैं? ये खड़े हैं, इन्हीं की तरह मैं भी वर्दी पहने खड़ा रहता था। और आज जब मान्य बहन जी की कृपा हुई, आशीर्वाद हुई, तो एक कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनकर के आपके बीच में आया है। और जब से मान्य बहन जी ने एक कार्यकर्ता को मौका दिया है,
तब से मैं जो देख रहा हूं, मेरा ये तीसरा राउंड चल रहा है। मैंने मंडल वाइज भी 2 महीना, आज कितनी तारीख साहब 20, आज ही 2 महीना पूरा हुआ है। आज 2 महीना पूरा हुआ है और मैं इस 2 महीने में पूरे प्रदेश के मंडल वाइज रैलियां बड़ी बड़ी हो गई। सेक्टर वाइज मेरा तीसरा राउंड है। इसके पहले मैं आपके यहाँ प्रतापगढ़ में और भदोही में मीटिंग कर चुका हूं। आज फिर मैं आपके यहाँ एक मीटिंग कर रहा हूं, अभी एक 12 में है। मेरे साथियों, पत्रकारों ने पूछा कि आपको ऐसे मौके पर मौका दिया गया है जब पार्टी तो बड़ी कमजोर हो गई है। हमने कहा इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई है। बहुजन समाज पार्टी ये खाली राजनीतिक दल नहीं है, ये बाबा साहब का मिशन है। माननीय कांसी राम साहब की सोच विचारधारा है, महापुरुषों की सोच और विचारधारा है, और माननीय बहन जी का त्याग और संघर्ष है। ये बहुजन समाज पार्टी न खत्म हो सकती, न कभी कमजोर हो सकती है। लेकिन साथियों, साजिश के तहत कुछ दिनों के लिए कमजोर तो किया जा सकता है, लेकिन बीएसपी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आज जब से मैं एक कार्यकर्ता अध्यक्ष बनकर के लगातार आपके बीच में घूम रहा हूं, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों, एससी एसटी समाज के लोग हों, और चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के न्याय पसंद लोग हों, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है वो यही कहता है कि इस देश में न्याय होना चाहिए। और जो लोग बाबा साहब के संविधान के आधार पे इस देश में बहुजन समाज पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, उन सब का स्वागत बहुजन समाज पार्टी करती है। ये मेरे सम्मानित साथियों, इस चुनाव में कितनी बड़ी साजिश हुई है विधानसभा के, मैं 2 लाइन उसको बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि 2 बजने वाला, दूसरी मीटिंग भी 2 बजे से है। इस विधानसभा के चुनाव में आप जरा ईमानदारी से बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के आज कितने सांसद हैं? बोलिए। 10। और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद थे, लेकिन आज 3 ही बचे हैं। अब आप जरा बताइए कि मजबूती से लड़ाई 10 सांसद वाली पार्टी लड़ेगी कि 3 वाली लड़ेगी? आप बताइए। लेकिन इस भाजपा के प्रचार तंत्र ने एक साजिश षड्यंत्र के तहत गलत दिखाया। इसने क्या कहा कि 10 सांसद वाली पार्टी डमी हो गई है और 5 और 3 सांसद वाली पार्टी लड़ाई में है। यह साजिश हुई आपके साथ कि नहीं हुई? यह साजिश किसके साथ हुई? अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के साथ, पिछड़ा के साथ, एससी एसटी के साथ, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ एक साजिश हुई। और साजिश किसने किया? भाजपा के प्रचार तंत्र ने किया कि 10 सांसद वाली पार्टी को डमी दिखा दिया और 5 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई में दिखा दिया। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, इसको डमी दिखा दिया और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखा दिया, जिसके पास खाली एससी एसटी 26% है कि नहीं है। एससी एसटी बीएसपी के पास खाली 26% 25%, इसको कहा डमी है, और जिसके पास कोई बेस नहीं उसको कहा लड़ाई में है। ये साजिश क्यों हुई? क्योंकि इस देश की आम जनता परेशान है महंगाई से। आम जनता परेशान है। भाजपा इसी बेस पे आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम तो नहीं हुई, ज्यादा हो गई। कितना? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हर वस्तु महंगी हो गई। आज छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान, आम जनता परेशान। लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा डराया गया। क्या डराया गया? कि भाजपा को हराना है तो देख लो लड़ाई समाजवादी की है। क्यों? भाजपा जान रही थी कि अगर कहीं बीएसपी लड़ाई में दिखाई पड़ गई तो भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। लड़ाई सपा को दिखा दिया कि अगर पूरा मुस्लिम 20% दे भी दे तो 20% मुस्लिम और सपा का बेस वोट मात्र 8%। 20-8 कितना होगा? 28, और 2-3% माहौल था, 29, 30, 31। और जरा इसकी जानकारी कर लेना
समाजवादी 31 पॉइंट कुछ आते आते खड़ी हो गई। लेकिन अगर बीएसपी को लड़ाई दिखाया गया होता, इस भाजपा के प्रचार तंत्र ईमानदारी से अगर प्रचार किए होते, तो 26% SC/ST और 20% माइनॉरिटी मुस्लिम समाज, कितना हो जाता? 46। और जो पिछड़ा है, जिसने देखा कि अगर बीएसपी डमी है, क्योंकि ये अपना दिमाग तो लगाता नहीं, और सपा अगर बन गई तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा अकेले एक ही परिवार खाने को पाएगा, बाकी बैकवर्ड को मिलने वाला नहीं है। तो जब देखा कि बसपा को डमी दिखा दिया भाजपा के प्रचार तंत्र ने, तो वो पूरा ओबीसी बिना मांगे कहां चला गया? भाजपा में। लेकिन साथियों, हमें आपको सोचना है, अपने दिमाग से इसको सोचना है कि हमें भाजपा के प्रचार तंत्र के कहने पर वोट नहीं देना है। अगर SC/ST 26, 20 मुस्लिम, 46, अगर 52% बैकवर्ड में अगर 300% पिछड़ा आएगा, तो 46 और 30 76 और 2-3-4% माहौल का, तो हो गया कितना? 80। अगर 50% भी वोट पड़ा तो कितना हो गया? 40। और अगर 60-65% पड़ गया तो हो गए आप 42-45। और अगर 42-45% बीएसपी के पास वोट हो गया, तो मैं सच कह रहा हूं, वार्ड से लेकर के नगर पालिका, टाउन एरिया, महानगर पालिका और पार्लियामेंट, विधानसभा तक भाजपा कहीं खाता नहीं खुलेगा। ये जो नूरा कुश्ती करके, जो सपा भाजपा की नूरा कुश्ती चल रही है, नूरा कुश्ती का मतलब मिली हुई कुश्ती, कभी तुम गिर जाओ हम इनाम ले लें, कभी हम गिर जाएं तुम इनाम ले लो और जनता मजा देख ले। ए मेरे साथियों, अगर आप मेरे इस बनाई हुई बात पर गौर कर लिए जो मैं बता रहा हूं आपको, अल्पसंख्यक मुस्लिम, पिछड़ा, SC/ST, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर इकट्ठा हो गए तो 40-45% आपका होगा। और अगर ये इकट्ठा हो गए तो समाजवादी भी डमी हो जाएगी और भाजपा भी डमी हो जाएगी। जो एक साजिश करके बीएसपी को डमी बता करके षड्यंत्र किए हैं, इस षड्यंत्र को आपको खुद लड़ाई लड़के साफ करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि बीएसपी में पद कम है। ये मेरे साथियों, पदाधिकारी तो काम करेगा ही, लेकिन मैं जानता हूं जो बिना पद के भी मेरे साथी हैं, ये भी बाबा साहब के बारे में बढ़िया जानते हैं, माननीय साहब के संघर्ष और विचारधारा के बारे में जानते हैं, और बीएसपी और बहन जी के बारे में भी जानते हैं। अगर जो व्यक्ति बिना पद के भी अगर गांव-गांव जाकर के, बूथ-बूथ जाकर के आप लोग लग गए, बांसेब के लोग लग गए, जैसे पहले लगते थे, ड्यूटी जाने के पहले घर से जल्दी निकलते थे, 1-2 घंटा रास्ते में किसी न किसी गांव में, मोहल्ले में राजनीतिक जो चर्चा थी बीएसपी करते हुए, तब ड्यूटी जाते थे और वापस आते थे, 2 घंटा रास्ते में काम करते हुए अपने घर आते थे। सही था कि गलत? ये मेरे साथियों, मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, पदाधिकारी हो ना हो, सभी लोग लग जाओ। और निश्चित है कि अगर सभी लोग लग गए तो जो आने वाला चुनाव होगा, इस चुनाव में कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी और इस देश की प्रधानमंत्री कोई और नहीं, माननीय बहन जी बनेगी। साथ में आपने करके दिखाया है मेरे भाई, कोई नई चीज में नहीं बता रहा हूं, साथ में आपने करके दिखाया इस चीज को। जब पिछड़ा SC/ST, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लोग इकट्ठा हुए तो साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बन गई। और अगर फिर हम लोग इकट्ठा हो गए, ये मेरे भाई 75-76 साल आजादी को बीत गया। आप बताते तो हो कि सबसे ज्यादा वोट झुआ बोरब हमारे पास, और वोट कर रहे, राज कर रहे पौआ वाले, ये बोरा झुआ वाले खाली पंचायत कर रहे हो आप। अगर मेहनत करके अपना वोट अस्थायी डलवा ले जाओ तो आपकी हुकूमत हो जाएगी, वरना 75-76 साल बीत गया और कितना बीत जाएगा, आपका हुकूमत नहीं आएगी। और जब तक बहुजन समाज इस देश की हुकूमत अपने हाथ में नहीं लेगा, तब तक बाबा साहब का संविधान बनाया हुआ पूरी तरह लागू नहीं हो सकता और इस देश का विकास तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मेरे साथियों,
माताओं बहनों से, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि जिसका जहां घर है, अगर अपना अपना गांव, अपना अपना सेक्टर, अपना अपना बूथ हम लोग मजबूत कर ले तो आपको आने वाली हुकूमत करने से कोई रोक नहीं पाएगा। अपना अपना बूथ करो मजबूत। जरा मेरा साथ दीजिए, अपना अपना बूथ, अपना अपना बूथ। इस संकल्प के साथ सभी लोग पद पे हों ना हो, और जो आपके गुमराह हुए बहके इधर उधर सबको जोड़ करके और अपना अपना बूथ मजबूत कर लो। निश्चित है बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत होगी। साथियों 2 बज गया, 2 बजे मुझे वहां पहुंचना है, अपनी बात समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, खुदा हाफिज़।